फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुजरात की है, गुजरात की बड़ोदरा की। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये कहानी दो लोगों की है। एक तो हैं जयंत और दूसरी उनकी फ्रेंड शीतल। चलते हैं उनकी कहानी में फिर से। जयंत और शीतल एक ही ऑफिस में काम करते थे और कुछ ही दिनों में उनका आपस में प्यार हो चुका था। लेकिन वो ऑफिस में बिल्कुल अलग से रहते थे, एक दूरी बना करके। ये ऑफिस में अपनी प्यार का भनक तक किसी को लगने नहीं दिया था। जयंत का एक दोस्त था, सोनू। सोनू का सारा परिवार विदेश में रहता था, खुद सोनू भी। लेकिन उसकी घर की जो चाबी वो जयंत के पास था। जयंत बचपन का दोस्त था उसका, तो चाबी देकर गया था जयंत और ये बोला था, भाई कभी महीने में 2 महीने में घर की सफाई करवा देना और मैं तुम्हें पैसा भेजता रहूँगा सफाई का। कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल भी करना, कभी रुकना पड़े तो। एक तरह से अब वो घर का एक तरह से मालिक ही था, क्योंकि वो लोग तो विदेश में बसे हुए थे। जयंत का और शीतल का मिलने का जगह अब वही उनका घर हो गया था। घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो सबसे बाहर का वाला कमरा था, बेडरूम था, वो उन्होंने अपना मिलने का एक अड्डा बना लिया था और लगातार वो मिलते रहते थे। जब भी उनको टाइम मिलता था, मौका मिलता था ऑफिस से या अपना काम से, इस तरह उनकी ज़िंदगी चली जा रही थी। बहुत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऑफिस में इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, ना ही ये लोग किसी को भनक लगने देना चाहते थे। जयंत जो था वो शीतल पर दबाव बना रहा था कि आखिर कब तक हम लोग छुप छुप के मिलते रहेंगे शीतल, चलो अब शादी कर लिया जाए। लेकिन शीतल कहती, नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ बनना है और ये प्राइवेट नौकरी में कितने दिन तक चलेंगे हम, और इससे क्या कर लेंगे। तुम भी कोशिश करो, मैं तो कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपनी इसी छोटी सी नौकरी में आ रहे हो, जा रहे हो। थोड़ा आगे के सोचो जयंत, फ्यूचर बहुत हम लोग का अभी सही नहीं है, आगे का इस नौकरी में कुछ नहीं हो पाएगा। और शादी के बाद पर वो ऐसे ही लेक्चर जयंत को देती थी। जयंत भी समझने लगा था कि वाकई शीतल सही बोल रही है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और शीतल तो अपनी तैयारी में लगी थी। कुछ महीने के बाद में शीतल अचानक बोली एक दिन, जयंत मुझे घर जाना है, गांव, कुछ अर्जेंट काम है, मम्मी ने बुलाया है और मुझे कहीं डाउट है कि वो लोग मेरी कहीं शादी ना करा दे। वैसे तो मैं करूँगी नहीं, और वो टेंशन में थी, चिंता में थी। तो जयंत बोला कि मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ में, मैं बात करूँगा तुम्हारे घर वालों से। बोली, ना बाबा ना, हमारे घर वाले बहुत खतरनाक हैं, ये काम तो भूल के भी नहीं करना है। बोली, मैं अकेले संभाल लूँगी, चिंता कोई बात नहीं है। और वो अगले दिन चली गई। जयंत उसका ना गांव का जानता था पता, और कहाँ पर है वो भी उसको पता नहीं था।
अब वो इंतज़ार करने लगा शीतल की आने की, लेकिन शीतल का तो कोई खोज खबर था ही नहीं। जैसे ही गई और उसके बाद में उसका फ़ोन भी बंद हो चुका था। अब जयंत काफ़ी परेशान था। 15 दिन बीते, महीना बीता। अब वो ढूंढने में लग गया कि किसी दोस्त फ्रेंड से शीतल का घर का एड्रेस मिल जाए, गांव का एड्रेस मिल जाए तो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो किसी से अपने गांव के एड्रेस और ना उसका कोई ख़ास फ्रेंड था जिसको अपनी कोई बातें शेयर करे, ऐसा उसको कोई मिला नहीं। तो अब उसके पास में इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं था। 6 महीने गुजर चुके थे। शीतल का कोई अता पता नहीं था और इंतज़ार में ही जयंत जी रहा था कि हो सकता घर वालों का दबाव हो, वो शहर ना भेज रहे हो, और हो सकता है कि शीतल किसी भी वक्त आ जाए। वो अपनी प्लस माइनस सोच को लेकर चल रहा था। तभी सोनू का फ़ोन आया विदेश से कि जयंत भाई, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपने शहर में आ जाऊँ। बहुत दिन हो गया है तुम लोगों से मिले हुए और भी रिश्तेदारों से। तो जयंत बोला, आजा भाई, हमारा भी मन नहीं लग रहा है, बहुत दिन हो गया तेरे को देखे हुए। कब आ रहा है? बोला, अभी प्रोग्राम तो फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने मन तो बनाया हुआ है। जैसे प्रोग्राम फिक्स होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक काम कर भाई, इस बार थोड़ा घर की सफाई सही ढंग से करवा दियो। डीप क्लीन जिसको बोलते हैं, उस तरह का कराना कि मैं आऊँ तो कोई गंदगी वगैरह ऐसा कुछ ना रहे। और मेरे साथ में कोई फ्रेंड भी आ रही है। जयंत बोला, फ्रेंड आ रही है? मतलब लड़की आ रही है? बोला, हाँ भाई, वो मेरी फ्रेंड है और इंडिया घूमना चाहती है। बल्ले बल्ले, जयंत बोलने लगा कि भाई छुप छुप करके सब कुछ कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। बोला, ना 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 ना, ऐसा मत सोच, वो बस नाम मात्र की हमारी फ्रेंड है और उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं आगे, हो सकता है। और बातचीत ख़त्म हुई। अब जयंत ने जो ठेकेदार से काम कराता था, सफाई करवाता था, उसको फ़ोन किया तो ठेकेदार कहीं का काम ले रखा था। बोला, जयंत बाबू, काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन दिन में अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम बोलो तो रात में हम अपने लड़कों को लेकर आ जाता हूँ और सफाई करवा दूंगा सही ढंग से, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। तो कल संडे था, वैसे भी छुट्टी थी जयंत की। बोला, तो ठीक है, कल का रख लो। कल कितने बजे आओगे? वो बोला, मैं 7 बजे के बाद में आ जाऊंगा लड़की लेकर के। बोला, ठीक है, फिर पक्का हुआ, हम वहीं मिलते हैं उसी घर पर। बोला, हाँ जी हाँ जी। शाम को अपने टाइम पर जयंत पहुंच गया था वहाँ पर। अब पूरा कमरे का काम, सफाई का शुरू करवा दिया था। हर घर का ताला खोल दिया था, लेकिन सामने रहता था और सफाई शुरू हो चुकी थी। रात को 11 बज गए थे और ठेकेदार को पैसे वैसे दे करके और एक एक कमरा चेक करता हुआ और बंद करता आ रहा था। अब लास्ट में वही कमरा बचा था जो जहाँ पर शीतल के साथ में वो मिला करता था, और उसी को बंद करने जा रहा था। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। वो चौंक कर के देखने लगा। जब वो आहट नज़र आने लगी तो देखा कि कोई लड़की है। ड्रेस लड़की का था, बाल खुले हुए थे, लेकिन उस जगह पर थोड़ा अंधेरा सा था और लड़की सीधी सैंडल खटखट करती हुई और उसकी तरफ
चली आ रही थी बेधड़क, जैसे वो घर उसी का हो। और वो बिल्कुल चुपचाप देख रहा था कि आखिर कौन है ये लड़की और कैसे इस घर में चली आ रही है। जब पास आई तो देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला के खुला रह गया और वो जोर से चिल्लाया, शीतल तुम कहाँ थी? और दौड़ गया उसकी तरफ में, आलिंगन में भर लिया उसको। शीतल मैं कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा, किस किस से नहीं तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन तुम्हारा तो कोई पता ठिकाना ही नहीं था, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। अब मैं क्या करता, इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा गांव का पता भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे गांव पहुंचूं। वो अपनी बातें शीतल से करने लगा था और शीतल जो थी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना सुख का, ना खुशी का, ना गम का। बिल्कुल चेहरा सपाट पड़ा हुआ था। और जयंत लगातार अपनी दिल की बात उसको बताया जा रहा था। तभी शीतल ने उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगी, दोनों हाथ उसके बालों को सहलाने लगी और सहलाते सहलाते उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए और आंख को बंद कर दिया। और उसी टाइम लगा जयंत को कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जा रहा है और एक वो अंधेरी दुनिया में डूबता हुआ जा रहा है। कहीं प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वो बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। जल्दी से उठा तो देखा कि वो तो उसी पलंग पर पड़ा था जिसमें शीतल के साथ आया करता था, बैठा करता था, लेटा करता था। वो रात को सारी बात उसको दिमाग में जल्दी से आ गई। उसने चौंक कर देखा कि शीतल कहाँ है। तो शीतल तो थी नहीं पलंग पर, वो अकेला लेटा हुआ था, कपड़े उसके खुले हुए थे, लेकिन शीतल कहीं नामो निशान नहीं था। वो चिल्लाता रहा, शीतल शीतल कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? वो बाथरूम में गया, बाथरूम में भी शीतल नहीं है, बाथरूम खुला हुआ था। वो गैलरी में गया, बालकनी में गया, हर तरफ देख लिया, लेकिन शीतल का तो नामो निशान नहीं था। आखिर कहाँ गई शीतल? बाहर तो जो मेन दरवाज़ा था वो तो अंदर से ही बंद था, तो गई तो कहाँ गई? सर पकड़ कर के वो उसी पलंग पर आ बैठा और तभी उसको दिमाग में एक जोर का झटका लगा और वो सोच में डूब चुका था। आखिर वो शीतल थी तो उसको कैसे मालूम कि मैं इस घर में और इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हूँ? और उसने मेरे साथ में क्या किया था? मेरे सर पर हाथ रखते ही मैं बेहोश हो चुका था, एक अंधेरी दुनिया में खोता चला गया था। तो कौन थी वो लड़की? दोस्तों, इसके आगे की कहानी अब कल अगले भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में हमारा चल रहा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ आ रही है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम कल फिर मिलते हैं इसी कहानी के साथ।